फरमानी बादशाहों के खानदानों के अंदर से थे, यानी आला खानदान, वेल जिसको कह लें कि पैसों वाला खानदान, जिसको कह लें कि बादशाहों वाला खानदान, शहनशाही वाली जिंदगी गुजारते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हिदायत नसीब में लिखी थी, हिदायत मिली, वली बन गए और ऐसे तसव्वुफ के अंदर इन्होंने अपना जो है वो तन्हाई इख्तियार की, इतने मुतसव्विफ बने कि इन्होंने सोच लिया कि मुझे दुनिया से अब कोई लेना देना नहीं। इनकी एक बेटी थी, उनकी ऐसी तरबियत की, इन्होंने कहा हमें दुनिया से कुछ लेना देना नहीं, हमें रिश्ता भी करूंगा अपनी बेटी का तो उस घर के अंदर करूंगा जहां पर दीनदार लोग हों। कौन हो? हजरत शेख किरमानी के पास बड़े बड़े बादशाहों ने उस लड़की के लिए रिश्ते भेजे, बड़े बड़े बादशाहों ने। आप रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मना फरमा देते थे। एक मरतबा आप अपने घर से निकले ये सोच कर कि बच्ची तो जवान हो गई है और ऐसा कोई मुनासिब रिश्ता भी नहीं मिल रहा, करूं तो क्या करूं। घर से बाहर निकले, शहनशाह थे, बादशाह थे, घर से बाहर निकले, मसाजिद में नमाज पढ़ते पढ़ते एक मस्जिद में पहुंचे, वहां एक नेक शख्स पर नजर पड़ी, नौजवान था, उसके चेहरे से ही नमाजों का नूर नजर आ रहा था, उसके चेहरे से ही इबादत का नूर नजर आ रहा था। उससे पूछा बेटा आप शादीशुदा हो? कहने लगे नहीं। फरमाया बेटा एक बच्ची है जो नेक भी है, मुत्तकी भी है, परहेजगार भी है, बाहर नहीं निकलती, घर के अंदर रहती है, कुरान की तिलावत करती है, रोजे रखती है, इबादत करती है, रियाजत करती है, पारसा है, क्या उससे शादी करना चाहोगे? कहने लगा बाबा जी मैं गरीब आदमी हूँ, मुझसे कोई इस तरह की नेक औरत कैसे शादी कर सकती? फरमाया बेटा मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी लेता हूँ। हामी भर ली, कहा मेरे पास तो कुछ नहीं है। शेख किरमानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये देखिएगा अपने बच्चों की हिफाजत और उनकी जिम्मेदारी कैसे निभाई जाती। अपनी जेब से पैसे दिए, कहा बेटा ये चीज़ें खरीद कर ला और ये हक महर अदा कर देना। उस बच्चे का निकाह करवाया अपनी बच्ची के साथ और उस बच्चे की जो खैमा था जहां पर वो रिहाइश पजीर था, उस बच्चे को कहा कि मेरी बेटी अब तुम्हारी चूंकि निकाह हो चुका है, ये तुम्हारी दुल्हन ले जाओ। जब वो दुल्हन को लेकर अपने घर में पहुंचा ना, तो आगे खैमे के अंदर एक रोटी रखी हुई थी। उस लड़की ने, उस औरत ने जो उसकी बीवी थी, उससे सवाल किया ये रोटी क्यों रखी है? अब ये जुमले जरा गौर से सुनिएगा और दिल थाम के सुनिएगा। उस लड़के ने कहा कि चूंकि मैं रोजे से हूं तो ये मैंने रोटी इसलिए रख दी कि मैं इससे रोजा इफ्तार करूंगा। अब जवाब सुनिएगा उस लड़की ने क्या कहा। उस लड़की ने बाहर पलटते हुए कहा कि मुझे अपने वालिद के घर जाना है। उसने क्या कहा? मुझे अपने वालिद के घर जाना है। उस लड़के ने कहा मैंने तो पहले ही कहा था मैं गरीब हूं, फकीर हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे पता था आप तो शहनशाह के खानदान से ताल्लुक रखती हैं, आप मेरे गरीब खाने में कैसे रहेंगी जिसके घर में एक सूखी रोटी रखी हो? उसने कहा नहीं तो समझा नहीं है। उसने कहा फिर क्या बात है? उसने कहा मैं तो अपने बाप पर हैरत कर रही हूं कि मेरा बाप ने मेरे लिए वो रिश्ता तलाश किया जिस बंदे को अल्लाह पर इतना भी भरोसा नहीं है, जिसने तुझे सहरी में खिलाया था वो इफ्तारी में भी खिला देगा। रोटी बचा के रखी है, रोटी बचा। मुझे अपने बाप पर हैरत हो रही है। बच्चों की तरबियत फिर ये होती है। और हम क्या करते हैं?